वह विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ है और आप भी समस्त गणों और यशु की स्वामी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए, मुझे बहुमूल्य दिव्य रत्नांकर पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय ज्ञान की इसके अतिरिक्त जननी सुख देने वाली ज्ञान शक्ति ये समस्त सिद्धियों को भी प्राप्त कराइए। पार्वती उसे देख ही रही थी, जैसे उसकी बातों को समझ ना रही हो। विप्र भी उसकी भावभंगी को देखते समझता हुआ चला जा रहा था। माता, मैं तब चर्या में रहते रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा भी आदि स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही मैं उन प्रकार के कर्मों को करूँगा ही जिनके करने से जन्म मरण व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत के सारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ आसार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए मुझे इसके कारण भूख काम कर लोभ में प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा हो पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का स्थिति नहीं आ सकता। हे माता, आप समस्त कार्यों का फल प्रदान करने वाली है। आपने स्वयं नित्य सत्य होते हुए लोक रक्षा के लिए तपश्चर्या व्रतवास पूजन आदि कार्य संपन्न किया और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। तो इसी के साथ गणेश पुराण का के अध्याय का दूसरा पार्ट भी पूर्ण होता है। ओम गणपते नमः। तो कल एक नए अध्याय का प्रारंभ करूंगी जो कि इस प्रकार है। विप्र का अंतर्धान होना और शिशु रूप में प्रकट है। तो तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।